हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि आपका इंटरनल कमेटी क्या होगी। इंटरनल कमेटी का मतलब हो गया कि जहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उनकी इंटरनल कमेटी। अब लोकल कमेटी की बात करें तो वो होती है जो यहाँ पर आपका इंटरनल कमेटी ना बनी हो, ठीक है। और आपका इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पढ़ते हैं कौन है। तो पहले सेक्शन 5 में पढ़ना है नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स कौन है। तो सेक्शन 5 बात करता है आपका डिस्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का मतलब है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में, यानी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफाई अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चाहे वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो। कलेक्टर जब वो रेवेन्यू का काम कर रहा होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वो कलेक्टर का लाया जाता है। दोनों में कोई फर्क नहीं होता इतना। एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट टू एक्सरसाइज पावर एंड फंक्शन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जो एक डिस्ट्रिक्ट है, ये शादरा डिस्ट्रिक्ट है, इसका डीएम जो होगा वो क्या कहलाया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कहलाया जाएगा। अब इसको क्या क्या पावर है वो बात करते हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोल लो, शेल कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्ट्रिक्ट कंसर्न कमेटी, एक डिस्ट्रिक्ट कंसर्न कमेटी, यानी कि शादरा है तो हर डिस्ट्रिक्ट, ये शादरा का है तो शादरा के में ये क्या बनाएगा, एक डिस्ट्रिक्ट आपका एक लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाएगा, यानी कि लोकल कंप्लेंट अथॉरिटी कमेटी बनाएगा। अब यहाँ पर क्या करेगा कि एक लोकल कमेटी बनाएगा जो कंप्लेंट रिसीव करेगी किस रिगार्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट, जो हमने 2N में पढ़ा था और सेक्शन 3 में पढ़ा था, वो चीज से रिलेटेड। फॉर एस्टेब्लिशमेंट वेयर, जहां उन जगहों के लिए जहां पर इंटरनल कमेटी नहीं बनी हुई, यानी कि इंटरनल कमेटी नहीं बनी हुई उनके लिए हैज नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट, जहां पर नहीं बनी ड्यू टू लेस देन 10 वर्कर्स। अब अभी हमने क्या पढ़ा था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, जैसे मान लो एक काम वाली बाई होगी। अब वह काम वाली बाई जो होगी वो कहाँ जाएगी, उसके साथ तो बदतमीजी हो गई। शादरा के में एक जगह है, वहां पर एक उस काम वाली बाई के साथ बदतमीजी हो गई, तो वो तो उसकी तो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो यहाँ जाएगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में, लोकल कंप्लेंट अथॉरिटी में जाएगी। क्लिनिक में काम करने वाले, आपका जो शॉप पे काम करने, जहाँ 10 से कम है, जहाँ पर, या फिर जहाँ पर कोई इंटरनल कमेटी नहीं बनी हुई वहां पर, ठीक है। जहाँ इंटरनल कमेटी नहीं होगी और कम लोग होंगे 10 से, वो लोग जाएंगे। अब यह क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शेल डेजिग्नेट वन नोडल ऑफिसर एवरी ब्लॉक के तालुका के हिसाब से, तहसील के हिसाब से, रूरल एरिया के हिसाब से, ट्राइबल एरिया के हिसाब से, वार्ड अगर म्यूनिसिपैलिटी मतलब शहरी इलाका है तो हर इलाके के वार्ड के हिसाब से बना देगा। एक नोडल ऑफिसर बनाएगा जिसका काम होगा 7 दिन के अंदर कंप्लेंट देना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। द जुरिडिक्शन ऑफ द लोकल कमेटी शैल एक्सटेंड टू द एरिया वेयर द डिस्ट्रिक्ट वेयर इट्स कॉन्स्टिट्यूट, तो उसका कितनी जुरिडिक्शन होगा, जो लोकल कंप्लेंट अथॉरिटी होगी वहां तक का। एक बार आप ऐसा समझिए, ये एक शादरा है, शादरा में ये शादरा है, डिस्ट्रिक्ट शादरा है, इसका जो डीएम है वो आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है। वो क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा लोकल कंप्लेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा। वो नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगा हर ब्लॉक, जैसे मान लो 29 ब्लॉक है तो 29 ब्लॉक के हिसाब से नोडल ऑफिसर्स बनाएगा, ठीक है। अब ये किन किन के कंप्लेंट सुन सकता है, ये उनकी कंप्लेंट सुन सकता है जहां पर 10 लोगों से कम लोग हो, जहां इंटरनल कमेटी ना बनी हो, ठीक है, डिपार्टमेंट के हिसाब से, या फिर ये अपने डिपार्टमेंट की भी सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है जैसे इफ द कंप्लेंट इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ, अगर एम्प्लॉयर के खिलाफ खुद है, यानी कि जो इसके अंडर भी आता है, ये उनके खिलाफ भी सुन सकता है। मान लो डीएम के किसी स्टाफ ने बदतमीजी कर दी अपने कलीग के साथ, तो उनकी भी सुनेगा। तो ये सिंपल सी बात ये कहता है, और ये कहता है कि इनकी जुडिक्शन कहाँ होगी, लोकल कंप्लेंट अथॉरिटी के हिसाब से होगी, जो भी इनके ऑफेंस होगा। मान लो यहाँ पर एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी ने अब की टाटा की एक कंपनी है, टाटा की कंपनी ने वहां पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इंटरनल कमेटी नहीं बना रखी, तो वहां पर क्या होगा, वो वहां की लेडी कहाँ चली जाएगी, डीएम के पास चली जाएगी, फिर उसकी प्रोसीडिंग चलेगी। और लोकल कंप्लेंट अथॉरिटी में तो उसके पास है ही, डोमेस्टिक वर्कर्स जा सकते हैं। मान लो एक चैम्बर में एक लेडी काम करती है, उसके साथ बदतमीजी कर दी, तो वो कहाँ जाएगी, यहीं जाएगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगी कि जी मेरे साथ ऐसे बदतमीजी हुई है। तो ऐसे समझिए, कोई हॉस्पिटल है जहाँ या क्लिनिक है, वहां पर 3 बंदे ही हैं, 3 से ज्यादा ही नहीं, तो कहाँ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, लोकल कंप्लेंट अथॉरिटी जाएगी। जहाँ यहाँ पर इंटरनल कमेटी नहीं होगी, 10 बंदे कम होंगे, वहां पर ये जा सकती है। हेलो गाइस, अब बात करना है हमें सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 क्या बात करता है कि लोकल कमेटी जो होगी उसे बनाए, कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा, आपका डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोल लीजिए, उसका सेम ही नाम है दोनों का, वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अब वो उसमें कौन कौन होगा, जैसे मान लो एक लोकल कमेटी बना तो थी, उसमें होगा कौन, एक चेयरपर्सन होगा, ठीक है। वो कौन होना चाहिए, चेयरपर्सन अमंग द एमिनेंट वुमेन फ्रॉम द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, यानी कि जैसे इंटरनल कमेटी में हमने पढ़ा था कि अमंग द ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक सीनियर मोस्ट वुमेन होनी चाहिए वो, पर यहाँ पर क्या है कि कोई भी सोशल वर्क से रिलेटेड कोई लेडी होगी,
ठीक है, जो कोई सोशल वर्क से रिलेटेड काम करता है उसको बनाई जाएगी, तो यानी कि एक वुमेन होनी चाहिए ये। वन मेंबर बी नॉमिनेटेड फ्रॉम द अमंग द वुमेन इन द ब्लॉक, जो उस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे शादरा डिस्ट्रिक्ट है, उस शादरा डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लॉक होगा या तालुका होगा, तहसील होगा या कोई भी होगा, उस ब्लॉक में से एक वुमेन होनी चाहिए। एक मेंबर कौन होगी? आपकी वुमेन होनी चाहिए, उसी ब्लॉक से, सेम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग होनी चाहिए। यहाँ पर ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सेम ब्लॉक से नहीं होनी चाहिए, वैसे यहाँ पर बोला है नॉमिनेटेड फ्रॉम द अमंग द एमिनेंट वुमेन, मतलब यानी कि सोशल वर्क से रिलेटेड कोई लेडी होनी चाहिए, सेम ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से हो या दूसरी डिस्ट्रिक्ट से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी और एक वुमेन होनी चाहिए आपका उसी ब्लॉक से। टू मेंबर्स यानी कि 1 and 2, टू मेंबर्स में से एक तो वुमेन होनी चाहिए, एटलीस्ट वन शैल बी वुमेन टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम द अमंग। अब ये कौन होने चाहिए? एक ये होने चाहिए एनजीओ से रिलेटेड होनी चाहिए या कोई एसोसिएशन कमेटी से होनी चाहिए जो आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट से डील करता हो, यानी कि इन दो में से कोई एक तो वुमेन होनी चाहिए, और ये दोनों होने कौन चाहिए? जो आपका एसोसिएशन या एनजीओ से बिलोंग होने चाहिए। प्रोवाइड एटलीस्ट वन मेंबर प्रेफरेबली लॉ रिलेटेड, हो सके तो, हो सके एटलीस्ट वन मेंबर कि हो सके तो इनमें से किसी भी कोई, जैसे एक कौन हो गया, एक चेयरपर्सन हो गया, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, ये 4 में से 3 तो वुमेन ही होनी चाहिए, और वुमेन उनमें से हो सके तो इन चारों में से कोई भी एक तो एटलीस्ट लॉ की नॉलेज रखता हो, यानी कि लीगल नॉलेज उसे हो, चाहे वो जज हो या वकील हो या लीगल नॉलेज हो, उससे बस इतना है। प्रोवाइड फॉर द एटलीस्ट वन ऑफ द नॉमिनी शैल बी वुमेन बिलोंग टू SC ST, यानी कि हो सके तो इन 4 में से कोई एक वुमेन तो आपका SC ST से हो, मिनॉरिटी से हो या अदर बैकग्राउंड OBC बैकग्राउंड से हो। फ्रॉम द टाइम टू टाइम आपका जो इसमें कंसर्न ऑफिसर डीलिंग विद द, अब जो इसमें कंसर्न ऑफिसर होंगे वो आपका एक्स ऑफिशियो भी माने, मैंने कि बाय वर्च्यू से वो मिल ही जाएगी कि वो सोशल वेलफेयर ऑफ वुमेन से भी, चाइल्ड डेवलपमेंट का भी हेड होगा। अब बात करी जाए इनका टेन्योर की बात करी जाए, इनका टेन्योर जितने भी है ये 1 2 3 4, इनका टेन्योर क्या होगा? इनका टेन्योर होगा 3 साल तक का, जब से इनकी अपॉइंटमेंट करी है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने। जैसे मान लो मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ, मैंने एक कमेटी होल्ड करी, कमेटी बनाई जिसमें 4 लोग बना दिए, ठीक है, इस 4 में से मैंने अब क्या करा, इनका टाइम कब तक का है? 3 साल तक का है, 3 साल बाद मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी। वेयर द चेयरपर्सन ऑफ एनी मेंबर लोकल कमेटी, अभी यहाँ पर बताया गया, थर्ड क्लॉज में बताया गया इन्हें हटाया कैसे जा सकता है। जो एक चेयरपर्सन था, जो एक वुमेन ही होनी चाहिए, सोशल वर्क से रिलेटेड होनी चाहिए, एक वुमेन ऐसी होनी चाहिए जो आपका उसी ब्लॉक से हो, यानी कि उसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हो, एक और ऐसी वुमेन होनी चाहिए जो इनकी नॉलेज रखती हो या और कुछ भी हो, और एक और होनी चाहिए, यानी कि 4 बंदे होने चाहिए, इनमें से एक, ये 3 तो वुमेन होनी चाहिए, और इन चार टोटल 4 होने के चाहिए। इन चारों में से कोई एक SC ST से बिलोंग होना चाहिए, और इन्हें लीगल नॉलेज, इनमें से कोई एक को तो लीगल नॉलेज हो। अब इन्हें हटाया कैसे सकता है? 16 से, सेक्शन 16 के हिसाब से हटाया जा सकता है। जब इनके ऊपर कोई मतलब मान लो इन्होंने कोई कमेटी होल्ड कर रहे हैं, ये कोई इंक्वायरी होल्ड कर रहे हैं, उसकी प्रोसीडिंग पब्लिश कर दी, तो ये हट सकते हैं, ठीक है। हैज बीन कन्विक्टेड, और इनके ऊपर कोई इंक्वायरी चल गई या इन पर कोई केस चल गया या कन्विक्टेड होल्ड हो गए, तो भी ये हटेंगे। ही हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ डिसिप्लिनरी, इनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग खुद चल रही हो तो भी हटेंगे, या पेंडिंग है, कोई पेंडिंग भी है तो भी हटेंगे। हैज अब्यूज अ पोजीशन, इन्होंने अपनी पोजीशन का होल्ड गलत कर दिया, यानी कि जो चेयरपर्सन था वही बिक गया, तो ये हटेंगे। द चेयरपर्सन और मेंबर हैव मे बी रिमूव फ्रॉम द कमेटी द वैकेंसी, जब इनकी वैकेंसी खत्म होगी तब नया लेकर आया जाएगा। इनमें से कोई भी एक चला गया, मान लो चेयरपर्सन ही चला गया, तो दोबारा लेकर आएगा DM, ठीक है, कोई और, तब तक के लिए जब वैकेंसी खाली नहीं छोड़ेगा। अब इसमें बोला है कि जो BD में और सेक्शन के B और D में बात करी गई, B और D में मतलब यानी कि B और D, ठीक है, ये जो B और D है ये कौन होने चाहिए? इनकी जो फीस और अलाउंसेस इनको प्रेस्क्राइब के हिसाब से दी जाएगी, मतलब जो भी इनकी फीस बनती है वो दी जाएगी। ये बात इतनी सी कहता है। अब बात करें कि इनकी ऑडिट क्या होगा, मतलब इन्होंने जो खर्चा करा है कौन देगा इन्हें, इस कमेटी बनाएंगे, लोकल कमेटी जो बनेगी इसका पैसा कौन देगा? देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट देगी किसको? आपका स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको ग्रांट देगी? स्टेट गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट किसको? स्टेट गवर्नमेंट। किसके बेस पे? इस बेस पे कि आपने जो लोकल कमेटी अपने यहाँ बना रखी है उसके बेस पे, ठीक है। अब ये पैसा फिर किसको दिया जाएगा? ये स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को देगी, यानी कि DMs को देगी। जैसे दिल्ली की बात करें 11 डिस्ट्रिक्ट है, तो 11 डिस्ट्रिक्ट के DM को यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। उनके किस लिए दिया जाएगा कि आपने जो ये जो बंदे बनाए हैं, चेयरपर्सन बनाया है, इनको बनाया है, इनको फीस दो, आने जाने का खर्चा दो, जो भी फाइन वाइन लगाना है उसका खर्चा दो, जो पैसा देना है उनका खर्चा दो, ठीक है। फिर ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा, द स्टेट गवर्नमेंट में सेटअप एजेंसी एंड ट्रांसफर द ग्रांट्स मेड ऑन सजेशन दैट शैल पे द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। जो एजेंसी, देखो स्टेट गवर्नमेंट, देखिए ऐसे
सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट दी स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा, या तो वो एजेंसी बना सकती है, एक एजेंसी बनाएगी, जो एजेंसी किसको पैसा देगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को पैसा देगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को पैसा देगी। एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द फीस, किस लिए कि इनके ऊपर जो चेयरपर्सन की जो फीस है, जिनकी जो फीस बनी है उनको दे। फिर क्या होगा, इनका ऑडिट करा जाएगा कि कहीं कोई घोटाला ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। अब ये इनका ऑडिट कौन करेगा, इनका ऑडिट करेगा जो स्टेट का सीए होता है, जिसे हम कहते हैं अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट, उसकी ये पोस्ट होती है। ये जैसे ऑडिट कैग होती है सेंट्रल ऑडिट जनरल, वैसे ही आपका अकाउंटेंट जनरल ऑफ स्टेट होती है, जो स्टेट के खर्चों को करती है, बुक्स बनाती है, सब कुछ बुक्स मतलब यानी कि अकाउंटेंट बुक्स वो प्रिस्क्राइब करेगी, और उसके ऑडिट की कॉपी किसको देगी, आपका स्टेट गवर्नमेंट को देगी। सिंपल सी बात है कि उनका जो ऑडिट होगा उनको पैसा देगी। तो हमने सेक्शन 5 में पढ़ा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा। फिर हमने सेक्शन 6 में पढ़ा कि कैसे बनेगी, कि एक चेयरपर्सन होना चाहिए आपका, वो एक वुमेन होनी चाहिए, एक एटलीस्ट वुमेन होनी चाहिए जो उस ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक से आती हो, एक और 2 3 और 4, ये 2 ऐसे होने चाहिए, इनमें से एक वुमेन होनी चाहिए, ये भी एक वुमेन होनी चाहिए, और ये 2 इनमें से कोई एक ऐसा हो कि जिनको लीगल नॉलेज हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी, और इन्हें हटाया कैसे जाएगा, जो इसका सब क्लॉज 3 में दे रखा है आपका सेक्शन 7 के सब क्लॉज 3 में दे रखा है, उनको ऐसे हटाया जाएगा। तो इसकी बात करता है ये। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।